नमस्कार मेरे भाई। उम्मीद करता हूं तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आखिरी के अब ये जो 10 दिन बचे हैं, आज आपकी 20 तारीख हो गई। अगर हम आज को भी लगाकर चलें तो हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अब इस 10 दिनों में क्या करना चाहिए हमें, जिससे कि हम हमारे स्कोर को और बूस्ट कर लें। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो ये सोचकर वीडियो देख रहे हैं कि 10 दिन में ही सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, यहां पर जो मैं बातें करने जा रहा हूं, जो स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, जो सोर्स बताने जा रहा हूं, ये उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी है। बस आखिरी टाइम पर मिसगाइड ना हो जाएं, आखिरी टाइम पर कुछ अच्छे से जो एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं उन पर फोकस करें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें और अपने स्कोर को और बूस्ट कर लें दोस्त। ठीक है, तो बात करते हैं भाई। आज अगर 20 तारीख को हम लगाते हैं तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 1 हमारे पास ठीक आज से 10 दिन है। तो क्या इन 10 दिनों की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? सबसे पहले एक बार नजर डाल देते हैं हमारा पैटर्न क्या है, टोटल कितने फॉर्म भरे गए, क्या कंपटीशन है। देखो भैया, टोटल पद हैं हमारे 4208 और फॉर्म भरे गए लगभग 50 लाख से ऊपर। तो एक सीट पर जो फाइट होने वाली है वो लगभग 1100 से 1200 की होने वाली है। मतलब अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा हमें यहां पर। अगर मैं बात करूं पैटर्न क्या है, तो मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीएस जीके के आपके 50 क्वेश्चन यहां देखने को मिलेंगे। अच्छा, लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लें। जो लास्ट आपका 2018 में आरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ लगभग कितनी गई थी? तो तब पद थे मेरे भाई 9739 और कट ऑफ गई थी, कम से कम कट ऑफ जो गई थी जोन की वो थी 79.75 और मैक्सिमम कट ऑफ गई थी आपकी 92.87। ठीक है भाई। तो अगर इस बार की हम कट ऑफ की बात करें, सेफ स्कोर की बात करें, तो इस बार वो सभी लोग सेफ में होंगे मेरे भाई बंधु जो 90 प्लस 90 प्लस स्कोर करेंगे। 90 प्लस स्कोर अगर आपका आ रहा है तो इसका मतलब है आप सेफ हैं, चाहे आप किसी भी जोन से रहे हो। और ये जनरल के लिए मैं आपको बताकर चल रहा हूं। ठीक है भाई, देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये आपके रो मार्क्स नहीं होते, ये होती है मेरे भाई क्या आपकी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। कहने का मतलब है नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जो आपके फाइनल मार्क्स बने हैं ये वहां कट ऑफ लगती है ना। तो अगर आप 90 प्लस स्कोर करते हैं फिर आपका नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो ये आपके काफी बढ़कर ऊपर पहुंच जाएंगे नंबर। ये मैं बात कर रहा हूं, आपको 90 प्लस तो सही क्वेश्चन करने ही होंगे, नॉर्मलाइजेशन उस पर ऊपर से ऐड हो जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें? देखो, सबसे पहली बात है तुक्केबाजी बहुत ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है मेरे भाई, गलतियों से बचें, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी जितनी ज्यादा अच्छी होगी ना दोस्त उतना अच्छा आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। बाकी फैक्टर्स तो डिसाइड करते हैं कि आपकी शिफ्ट कैसी आई, आपकी शिफ्ट में कैसे बच्चे बैठे, लेकिन उसमें एक फैक्टर यह भी होता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी रही। तो तुक्केबाजी ना करें वहां पर। ठीक है, अगर आपको 90 प्लस सही करके आप आ पा रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में फिर दिक्कत आ सकती है आपको तुक्के की वजह से, नेगेटिव की वजह से। ठीक है भाई, तो ये 90 प्लस आपको सही करने का टारगेट लेकर चलना है। अब इसका मैंने जो स्टडी प्लान आपको पहले भी बताया था कि हमें स्कोर कितना करना है, वही मैं आज भी बता रहा हूं। ठीक है दोस्त, मैं कहूंगा यहां रीजनिंग में 1 नंबर और बढ़ाइए। 34 आने, हमें 1 नंबर की ही गुंजाइश रीजनिंग में छोड़नी है बस। ठीक है, और वो 1 नंबर हम कहां कम कर सकते हैं? यहां कम कर सकते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, यहां पर आपने कितने 34 और यहां पर कितने 32, तो ये 66 नंबर तो आपके मैथ और रीजनिंग में ही आ जाने चाहिए। ठीक है दोस्त, देखो मैथ में हमने 3 क्वेश्चनों की गुंजाइश छोड़ी है कि हो सकता है आपसे 1 क्वेश्चन ना हो, 2 क्वेश्चन ना हो, 1 आध क्वेश्चन गलत हो जाए। कहने का मतलब है 35 में से 32 तो हमें हर हाल में करने होंगे। अगर आप मैथ और रीजनिंग में इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर सकते हैं तो फिर भाई साहब थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो मेरे भाई हमको मैथ्स में 32 ही स्कोर हर हाल में करना होगा, इससे नीचे नहीं जा सकते। मैथ अच्छा है तो और ऊपर जाओगे तो जीके में आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। रीजनिंग में 33 से 34 आपको करने ही होंगे। अब जीएस, जिसका आपको डर बना हुआ है मेरे भाई, अगर आप मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो जीएस में फिर बहुत बड़ा डर नहीं है। आपको लगभग फिर 50% ही जीएस अटेम्प्ट करना है, लगभग 50%। मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 25 से 30 के बीच में कहीं स्कोर करना है बस। अगर आप 30 स्कोर कर देते हैं तो मेरे भाई 30 और 66 मिलकर आपके 96 हो जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा फिर सिलेक्शन से। ठीक है,
कि अगर आपके रीजनिंग में 33-34 हो जाते हैं, मैथ में आपके लगभग 32 हो जाते हैं और आप यहां पर 30 स्कोर कर लेते हैं 50 में से, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक सही प्लान के थ्रू अगर अगले 10 दिन भी हम मेहनत से पढ़ लेंगे ना भाई, तो अगर आपका स्कोर आज 80 पर है या 75 पर है तो वो बूस्ट होकर 90 पर किया जा सकता है। पर डे 1-2 क्वेश्चन हम स्कोर कर सकते हैं इजीली। क्या करना होगा, आइए जी देखो मेरे भाई, अब आपको डेली 2 मॉक टेस्ट देने होंगे, 2 मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाले 2 मॉक टेस्ट आज से ही देना स्टार्ट करो और उनको बैठ के करो एनालाइज करो उनको बैठकर। तो कुछ चैप्टर ऐसे आ रहे होंगे जिनमें तो आप क्वेश्चनों को देखते ही सॉल्व कर दे रहे हैं, देखते ही सॉल्व हो रहे हैं। सर हमारे कुछ तो चैप्टर ऐसे ही खत्म है जी, बिल्कुल मैथ में भी यही हाल होगा, रीजनिंग में यही हाल होगा। तो उनमें सुनिश्चित हो जाइए, उसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट भी टाइम उन चैप्टरों पर अब बर्बाद अपना मत करिए जो चैप्टर आपके देखते ही हो जा रहे हैं। अच्छा, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे सर जहां हमें हो तो रहे लेकिन हल्का सा टाइम लग जा रहा है। तो वो हल्का सा टाइम क्यों लग रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करिए कि क्यों लग रहा है। हो सकता है सर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही हो। अब कैलकुलेशन में दिक्कत कहां आ जाती है, सर हमें टेबल ही नहीं याद, सर हमें स्क्वायर क्यूब ही नहीं याद। तो अभी टाइम है, जो भी कैलकुलेशन में छोटी मोटी दिक्कतें हैं उन्हें आप 2, 4, 6 दिन में सुधार सकते हो। ठीक है, तो उन चीजों पर फिर बात करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप लोग जो 2 मॉक देंगे उनको एनालाइज करो अच्छे से। और एनालाइज किस पैटर्न पर करना है आपको मेरे भाई, कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है जो आपसे धाए सारे सही होते जा रहे हैं, इनको एकदम साइड रख दो। ये अब टाइम इस पर बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर नहीं है। ठीक है, अक्सर गलती क्या करता है बच्चा, जो टॉपिक में उसका स्कोर आ रहा है, जिसमें वो अच्छा कर पा रहा है, एंड के दिनों में भी उन्हीं में लगा रहता है। नहीं भाई, ये अब आपको छूने भी नहीं है जो आपके स्ट्रॉन्ग है, और ये सिर्फ आप ही जानते हैं, मैं थोड़ा जानता हूं कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। ये खुद एनालाइज करना है आपको। फिर उसके बाद में एक मॉडरेट लेवल के जिनमें सर हल्की फुल्की दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, तो उनको जल्दी से बहुत क्विकली एकदम पढ़ा के खत्म करो। जल्दी से कहां दिक्कत आ रही है वो पॉइंट पकड़ो। जैसे हो सकता है कि आप लोग मान लो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैथ्स में पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, उसमें कोई से एक टाइप में दिक्कत आ रही है। सर जब उसका क्वेश्चन आता है ना उस टाइप का, तो हमें दिक्कत बन जाती है, तो सिर्फ वो वाला टाइप पढ़ लो। ठीक है, जैसे सर कि हम प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं ना, तो हमें बेईमान दुकानदार में थोड़ी सी प्रॉफिट वो दिक्कत आ रही है, तो बस वो वाला टाइप पढ़ो, पूरा चैप्टर मत पढ़ो फिर। ठीक है, तो जिस टाइप में आपको दिक्कत आ रही है मॉडरेट लेवल के, उनको पढ़ो फिर। अच्छा, जो वीक लग रहे हैं आपको सर कि हमारे ये वीक है, सर वीक है, अगर जनरल नॉलेज में वीक है दोस्त, तो आप इग्नोर ही करिएगा। ठीक है, लेकिन एक बात को समझ के चलना है कि अगर आपको लग रहा है कि स्कोरिंग है वो हमारा, कि हाँ सर वहां से स्कोर आ रहा है लेकिन हर क्वेश्चन आ रहा है, यहां से हर उस शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है और वीक है मेरा, तो फिर उसको पढ़ने की जरूरत है। और अगर वो किसी एक आध शिफ्ट में आया है कभी, ठीक है, और वो आपको वीक लग रहा है, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। और अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर उसे बड़े प्यार से बहुत अच्छे से फोकस करके कंप्लीट करिए। ठीक है भैया, रीजनिंग का अब मैं पूरी जिम्मेवारी आपकी ले रहा हूं। अगले 10 दिनों में अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर आप भरत सर रीजनिंग जिस पर ये वीडियो आप देख रहे हैं नहीं जुड़े हैं, तो अभी जुड़ जाइए चैनल पर। और मैं दोस्त आपकी रीजनिंग की पूरी जिम्मेवारी लेकर यहां बैठा हूं। देखो मैं यहां पर आपको 20 दिन 2000 चला रहा हूं। अब जैसे मान लो कि आपको रीजनिंग में जो बिल्कुल ही इजी है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उन चैप्टरों को यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन आपके कुछ मॉडरेट लेवल के चैप्टर हैं, जैसे जिनमें आपको दिक्कत आ रही है। मैं समझ सकता हूं कुछ चैप्टर होते हैं जिनमें दिक्कत आ रही है, जैसे कि सर हमारा सिलोगिज्म है, उसमें हमें ना आइदर और का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो वहां दिक्कत आती है, तो जल्दी से वीडियो देख लेंगे। सर इनइक्वालिटी में थोड़ा ना स्पीड नहीं बन पा रही, तो जल्दी से ये देख लेंगे। सर जैसे ब्लड रिलेशन में हमारे कोडेड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो ये वीडियो देख लेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट से परेशान कर रहा है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं सर, हमारे से दिक्कत हो रही है, टाइम बहुत लग रहा है, तो एक बार ये वाली वीडियो देख लेंगे। इसमें मैंने पूरी स्ट्रेटेजी समझाई है क्या क्या हो सकता है। सर कोडिंग डिकोडिंग हुआ, सर नंबर सीरीज हुआ, बहुत परेशान करता है, तो एक बार ये वाली वीडियो देख लो। 1 घंटे की वीडियो है, मैंने रेलवे में जितने भी पैटर्न पूछे गए हैं वो सारे पैटर्न यहां पर समझाए हैं आपको। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज में दिक्कत आ रही है सर सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में हमसे, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, ये वाले। आज शाम को 8 बजे ही उसकी लाइव क्लास लेने जा रहा हूं मैं, तो उसमें जुड़िए, सारे पॉइंट समझा दूंगा, तो रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मैराथन क्लास और ला रहा हूं आपके लिए इस संडे
इस संडे 12 बजे दोपहर में एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं मैं मेरे भाई, जिसमें 200 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं रीजनिंग के 200। अगर ये 200 क्वेश्चन कर लिए आपने, रत्ती भर दिक्कत नहीं आएगी, 35 के 35 क्वेश्चन यहां से फंसेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और ये हमने जीडी में किया भी है, इसी चैनल पर हमने मेरे भाई जीडी की मैराथन क्लास रखी थी, हमने जीडी के लिए मैराथन क्लास रखी थी और सिर्फ उसमें हमने 200 क्वेश्चन कराए थे और 20 में से 20 क्वेश्चन वहां हमने फंसाए थे मैराथन क्लास के अंदर मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए आप इसमें, ये रही 20 में से 20 की मैराथन क्लास ली थी। इसके कमेंट एक बार जाके देखना, बच्चों ने जो कमेंट किए हैं कि सर पूरे में से पूरे क्वेश्चंस फंसे हैं। ठीक है, आप एक बार कमेंट चेक करना इसके खुद जाके, और पूरे में से पूरे क्वेश्चन हमने यहां से फंसाए। ऐसे ही मैंने आपके आरपीएफ का भी वादा आपसे कर रहा हूं कि रीजनिंग में पूरे में से पूरे क्वेश्चन फंसेंगे। आखिरी 10 दिनों में कोई समय बर्बाद नहीं करना आपको, इधर उधर कोई फालतू चीजें नहीं, जो मैंने आपको समझाया है उस पर पूरा फोकस रखना है। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक देना। पर डे कुछ भी छोड़ दो, कुछ करो मत करो, मॉक जरूर दो। और मॉक में से उन चैप्टरों को चुन लो जो चैप्टर आपके बिल्कुल स्ट्रांग है, जिनमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके मॉडरेट, कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा है, या जो फिर आपके वीक है। ठीक है भाई, वीक पर पूरा फोकस, रिवाइज करो, बैठो। ठीक है, पीवाईक्यू उठाओ, एक बार पीवाईक्यू लगा डालो इनके लिए। अच्छा, बात करूं मैं जीके की, कि जीके में सर क्या होगा, जीके में हमें स्कोर कितना करना है, 35 मतलब 25 से 30 के बीच में करना है। तो इस पर मेन फोकस आप किस पर रखना, करंट अफेयर पर, अपना करंट अफेयर पर, स्टैटिक जीके पर मेरे भाई, ये मुख्य तौर पर इन पर फोकस रखना है आपको, दोनों चीजों पर। करंट अफेयर कहां तक की पढ़ लें सर, करंट अफेयर 2024 की कंप्लीट पढ़नी होगी आपको, पूरी 2024 की करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर पूरी मैराथन क्लासेस टीचर्स लेके आएंगे पूरा कंप्लीट, कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं और मेरे भाई यहां पर आप इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में साइंस पर भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वेटेज तो इसमें साइंस का है नहीं, तो ये मुख्य तौर पर 2 चीजों पर फोकस कर लोगे तो काफी स्कोर आपका आ जाएगा। और इन दोनों के बाद में अगर किसी पर करना है तो वो साइंस पर कर लेना आप। ठीक है भाई, जीके के लिए मेरी तरफ से ये आपको सलाह रहेगी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, फिर उसके बाद में साइंस। उसके बाद में अगर आपको लगता है तो मैंने फिर बताया, फिर मैं बता रहा हूं कि 500 500 500, या अब तो 500 का भी टाइम नहीं बचा है, 100 150 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो बेहतरीन तरीके से उनको पढ़ जाइए। बस वही बार बार वही रिपीट होते हैं फैक्ट्स, बहुत ज्यादा के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस यहां पर देखिए, मैथ्स में 32 क्वेश्चन आपको हर हाल में करने, कौन से चैप्टर में दिक्कत आ रही है उसको पकड़ लो। अच्छा सर, यहां पर आपको 33 या 34 क्वेश्चन हर हाल में कर रहे हैं, एक आधी चैप्टर होगा जिसमें आपको दिक्कत आ रही होगी रीजनिंग में, तो कोडिंग डिकोडिंग हुआ, नंबर सीरीज हुआ, तो मेरी प्लेलिस्ट से जाकर आप चेक कर लीजिए, वहां पर मैंने सारे चीजें, सारे पैटर्न वहां आपको बताए हुए हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मन से करते हैं तैयारी, अभी आगे के 10 दिन है, पूरे जुनून से पढ़ेंगे, सिलेक्शन पक्का होगा मेरे भाई। ठीक है, मिलेंगे आपकी वर्दी के साथ।